हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम जोड़ घटाव गुणा भाग करना सीखेंगे बहुत ही आसानी से। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले हम जोड़ को हल करना सीखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा जोड़ का पहला एग्जाम्पल है, जिसमें हमें 46,721 में 34,230 को जोड़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें फ्रेंड्स पहली संख्या हमारी 1 है और दूसरी संख्या 0 है। जब हम 1 में 0 को जोड़ते हैं तब हमारा मान 1 ही आएगा। इसी प्रकार इसमें पहली संख्या 2 है और दूसरी संख्या 3 है, यानी कि जब हम 2 में 3 को जोड़ेंगे तब हमारा मान 5 आएगा। यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें पहली संख्या 7 है और दूसरी संख्या 2 है, यानी जब हम 7 में 2 को जोड़ेंगे तब हमारा मान कितना आएगा? 9 आएगा। यहाँ पर 9 लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें पहली संख्या 6 है और दूसरी संख्या 4 है, यानी जब हम 6 में 4 को जोड़ेंगे तब हमारा मान 10 आता है। और 10 में जो लास्ट वाली संख्या होती है उसको तो हम आंसर में लिखते हैं, और जो एक बचा वह हमारा हासिल का होता है। यानी कि हमने अभी 4 और 6 को जोड़ा था, इसके जस्ट बराबर वाली संख्या के ऊपर इस हासिल वाली संख्या को लिखते हैं, यानी कि हम इस एक को यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें क्या करना होगा? इन तीनों संख्याओं को जोड़कर लिखना होगा। इसमें पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या 4 है और तीसरी संख्या 3 है, यानी कि जब हम 4 में 1 को जोड़ेंगे तब हमारा मान कितना होगा? 5, और 5 में 3 जोड़ेंगे तब कितना मान आएगा? 8। यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। और इसी प्रकार हमारा यहाँ पर जोड़ का पहला एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है। तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं बिना देरी के। इसमें हमें 9 में 2 को जोड़ना है। जब हम 9 में 2 को जोड़ेंगे तब हमारा मान कितना आएगा? 11। और 11 में जो पहले वाली संख्या है उसको तो हम आंसर में लिखते हैं। अभी आपको बताया था, और जो एक बच्चा है वह हमारा हासिल का होता है, यानी कि हम इस एक को यहाँ पर लिख देंगे। अब 7 में 1 को जोड़ेंगे तब कितना मान आएगा? 8, और 8 में 1 को जोड़ेंगे तब कितना मान आएगा? 9। यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें पहली संख्या 2 है और दूसरी संख्या 0 है, यानी कि जब हम 2 में 0 को जोड़ेंगे तब हमारा मान 2 ही आएगा। अभी आपको हमने बताया था। इसी प्रकार इसमें पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या 3 है। जब 5 में 3 को जोड़ेंगे तब कितना मान आएगा? 8 आएगा। यहाँ पर 8 लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या 2 है, यानी जब 4 में 2 को जोड़ेंगे तब हमारा मान कितना आएगा? 6 आएगा। और यहाँ पर हमारे जोड़ के दोनों एग्जाम्पल सॉल्व हो चुके हैं। तो अभी हमने जोड़ करना सीखा। इसी प्रकार अब हम घटाव करना सीखेंगे बहुत ही आसानी से। अब हम घटाव करना सीखेंगे बहुत ही आसानी से। घटाव का हमारा पहला एग्जाम्पल है, जिसमें हमें 54 32 में से 2301 को घटाना है। दोस्तों घटाने में क्या करना होता है? ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाकर लिखना होता है। जैसे कि इसमें पहली संख्या 2 है और दूसरी संख्या 1 है। जब हम 2 में से 1 को घटाएंगे तब हमारा मान कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। इसी प्रकार जब हम किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं या 0 को घटाते हैं तब हमारा मान, जो संख्या होती है वही मान हमारा आता है, यानी कि जब हम 3 में से 0 को घटाएंगे तब हमारा मान 3 ही आएगा। इसी प्रकार इसमें पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या 3 है। जब हम 4 में से 3 को घटाएंगे तब हमारा मान कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या 2 है। जब हम 5 में से 2 को घटाएंगे तब हमारा मान कितना आएगा? 3 आएगा। और यहाँ पर हमारा घटाव का पहला एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है। अब हम इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं बिना देरी के। इसमें हमें 8 में से 5 को घटाना है। जब हम 8 में से 5 को घटाएंगे तब हमारा मान 3 आएगा। यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें पहली संख्या 7 है और दूसरी संख्या 6 है। जब हम 7 में से 6 को घटाएंगे तब हमारा मान कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। इसमें पहली संख्या 6 है और दूसरी संख्या 4 है। जब हम 6 में से 4 को घटाएंगे तब हमारा मान कितना आएगा? 2 आएगा। इसी प्रकार इसमें पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या 2 है। जब हम 4 में से 2 को घटाएंगे तब हमारा मान 2 आएगा। यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें पहली संख्या 9 है और दूसरी संख्या 7 है। जब हम 9 में से 7 को घटाएंगे तब हमारा मान कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। और यहाँ पर हमारा घटाव का दूसरा एग्जाम्पल भी सॉल्व हो चुका है। तो अभी हमने जोड़ और घटाव करना सीखा। अब हम गुणा करना सीखेंगे बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों हमें 45 62 में 3 से गुणा करनी है। इसी प्रकार हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, जिसमें हमें 76 43 में 5 से गुणा करनी है। तो दोस्तों पहले एग्जाम्पल को हल करते हैं बिना देरी के। इसमें हमें
45 62 में 3 से गुणा करनी है, तो इसके लिए हम 3 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। अब दोस्तों में 3 से पहले 2 में गुणा करनी है, तो हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6। कितना मान आया? 6। यहाँ पर दोस्तों हम 6 लिख देंगे। इसी प्रकार अब हमें 3 की गुणा 6 से करनी है, तो हम 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18। जब 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तब कितना मान आता है? 18। 18 में जो लास्ट वाली संख्या है उसको तो आंसर में लिखते हैं, और जो एक बच्चा वह हमारा हासिल का होता है। अब हमें 3 की गुणा 5 में करनी है, तो हम 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। कितना मान आया दोस्तों? 15। और 15 में हासिल वाले एक को हम जोड़ लेंगे, तब हमारा मान कितना होगा? 16। 16 में जो लास्ट वाली संख्या है उसको तो आंसर में लिख देंगे, और एक बच्चा वह हमारा हासिल का होता है। अब हमें 3 की गुणा 4 में करनी है, तो 3 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। 12 में दोस्तों इस एक को जोड़ देंगे, तब हमारा मान कितना हो जाएगा? 13। यहाँ पर हम 13 लिख देंगे, और यहाँ पर हमारे गुणा का पहला एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है। इसी प्रकार अब हम दूसरे एग्जाम्पल को हल करते हैं बिना देरी के। इसमें हमें 76 43 में 5 से गुणा करनी है, तो इसके लिए हम 5 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। अब हमें 5 की गुणा 3 से करनी है, तो हम 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। कितना माना है दोस्तों? 15। 15 में जो पहले वाली संख्या है उसको तो आंसर में लिखेंगे, और जो एक बच्चा जब हम इस 5 की गुणा 4 से करेंगे, जो मान आएगा उसमें हम इस एक को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों में 5 की गुणा 4 से करनी है, तो हम 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, और इस हासिल के एक को हम जोड़ लेते हैं, तब हमारा मान 21 हो जाएगा। 21 में जो लास्ट वाली संख्या है उसको तो हम आंसर में लिखते हैं, अभी आपको जैसे कि हमने बताया था। और जो 2 बचा वह हमारा हासिल का होता है। अब हमें 5 से 6 में गुणा करनी है, तो हम 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30। 30 और 2 हासिल का कितना हो जाएगा दोस्तों? 32। 32 में जो लास्ट वाली संख्या है उसको तो हम आंसर में लिख देते हैं, और जो 3 बचा वह हमारा हासिल का होता है। अब हमें 5 की गुणा 7 से करनी है, तो हम 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। 35 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 38। यहाँ पर हम 38 लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं थी, इसलिए हमने जो 38 मान आया था वह हमने पूरी संख्या यहाँ पर लिख दी। इसी प्रकार तो दोस्तों यहाँ पर हमारे गुणा का दूसरा एग्जाम्पल भी सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों अभी हमने जोड़, घटाव और गुणा करना सीखा। दोस्तों अब हम भाग को हल करना सीखेंगे बहुत ही आसानी से। इसमें हम एक अंकी भाग करना सीखेंगे, जिसमें हमें 7 से 812 में भाग देनी है। तो इसके लिए हम 7 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। अब दोस्तों जब भी हम एक अंकी भाग करते हैं तो उसमें हम पहली संख्या को देखते हैं। इसमें पहली संख्या 8 है, जो कि 7 से बड़ी है, यानी कि इस वाली संख्या को दोस्तों हम भाजक कहते हैं, और इस वाली संख्या को हम इस पूरी संख्या को हम भाज्य कहते हैं। यानी कि अब जो हमारी पहली संख्या है भाज्य की, वह क्या है? 8 है, जो कि 7 से बड़ी है। तो हम देखेंगे कि 7 का पहाड़ा 8 में कितनी बार चला जाएगा। 7 एकम 7, यानी कि दोस्तों 7 का पहाड़ा 8 में एक बार तो चला गया। 7 दूनी 14, यानी कि 8 से 14 दोस्तों बड़ा हो रहा है, तो 7 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, और यहाँ पर दोस्तों 7 लिख देंगे। अब माइनस के चिन्ह लगाएंगे। अब 8 में से हम 7 को घटा देंगे, तब हमारा मान कितना आएगा? 1 आएगा। और जो 1 है इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा भाज्य कितना हो जाएगा? 11। अब दोस्तों में देखना होगा 7 का पहाड़ा 11 में कितनी बार चला जाएगा। 7 एकम 7, यानी कि दोस्तों 7 का पहाड़ा 11 में एक बार जा रहा है। 7 दूनी 14, यानी कि 7 का पहाड़ा इसमें 2 बार नहीं जा रहा है, यानी कि एक ही बार जा रहा है। तो हम 7 का पहाड़ा हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, और 7 एकम 7 लिख देंगे यहाँ पर दोस्तों। अब माइनस के चिन्ह लगाएंगे। जब हम
11 में से 7 को घटाएंगे तो हमारा घटाने पर मान 4 आएगा और इस 2 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मान हो गया हमारा 42। अब देखना होगा 7 का पहाड़ा 42 में कितनी बार चला जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। यानी कि दोस्तों 7 का पहाड़ा 42 में 6 बार जा रहा है, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे और 7 छंग 42, यहाँ पर 42 लिख देंगे। जब हम 42 में से 42 को घटाएंगे, यानी कि जब 2 में से 2 घटाएंगे तब हमारा मान कितना आएगा 0, और 4 में 4 घटाएंगे तब हमारा मान कितना आएगा 0, यानी कि हमारा शेषफल 0 आएगा। और यहाँ पर हमारी पहली भाग सॉल्व हो चुकी है। इसी प्रकार अब हम दूसरे भाग को हल करते हैं बिना देरी के, जिसमें हमें 6 से 94 62 को भाग देनी है। तो इसके लिए हम 6 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नेम 54, 6 धाम 60। अब दोस्तों इसमें हमारी पहली संख्या 9 है, जो कि 6 से बड़ी है। तो अब देखते हैं 6 का पहाड़ा 9 में कितनी बार चला जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि दोस्तों 12 है वह 9 से ज़्यादा हो रहा है, और 6 कम 6, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, क्योंकि 6 का पहाड़ा 9 में एक बार जा रहा है। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे। जब हम 9 में से 6 को घटाएंगे तब कितना मान आएगा 3 आएगा, और इस 4 को दोस्तों उतार लेंगे। अब यहाँ पर मान हो जाएगा हमारा 34। अब देखना होगा 6 का पहाड़ा 34 में कितनी बार चला जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, यानी दोस्तों 36 अब है 34 से ज़्यादा हो रहा है। 6 पंजे 30, जो इसके बिल्कुल सही बैठ रहा है, यानी कि 34 के बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो हम 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 6 पंजे 30। अब दोस्तों जब हम 34 में से 30 को घटाएंगे तब हमारा घटाने पर कितना मान आएगा 4 आएगा, और यहाँ पर हम 6 को उतार लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मान हो जाएगा हमारा 46। अब देखना होगा हमें 6 का पहाड़ा 46 में कितनी बार चला जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तब हमारा मान 46 से ज़्यादा हो रहा है, और जब हम 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं, जो कि इसके बिल्कुल सही बैठता है, यानी 6 सत्ते 42, यानी कि दोस्तों 6 का पहाड़ा 46 में 7 बार जा रहा है, तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ पर 42 लिख देंगे। इसी प्रकार जब हम 6 में से 2 घटाएंगे तब हमारा मान कितना आएगा 4 आएगा, और जब हम 4 में 4 घटाएंगे तब कितना आएगा 0, और यहाँ पर जो 2 बचा दोस्तों उसको हम यहाँ पर उतार लेंगे, यानी कि अब हमारा मान हो गया यहाँ पर 42। अब दोस्तों हमें देखना होगा 6 का पहाड़ा 42 में कितनी बार चला जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, यानी कि दोस्तों 6 का पहाड़ा है वह 42 में 7 बार जा रहा है, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे और यहाँ पर दोस्तों 42 लिख देंगे। जब हम 42 में से 42 को हटाएंगे तब हमारा शेषफल 0 आएगा, और यहाँ पर दोस्तों हमारी दूसरी भाग भी सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको जोड़ घटाव गुणा भाग के सवाल समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ऐसी मैथ में स्ट्रांग होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ 4K को, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो